तो आप सुन रहे हैं खोया खोया सोया सोया। क्या सो रहे हो तुम? अरे जाग जाओ, शो चल रहा है। खोया खोया सोया सोया और तुम सोए पड़े हो। सो मत बच्चों, दोस्तों जाग जाओ। सो सुनो, खोया खोया सोया सोया। सोमचंद और उसका बेटा घट्टू। अरे बेटा घट्टू, तू तैयार हो गया स्कूल के लिए? बाबा मैं तैयार हो गया। ये ले बेटा 2 केले, इन्हें अमरूद समझ। अमरूद समझू, पर ये तो केले हैं। अरे बेटा अध्यात्म की नजर से देख, अमरूद समझेगा तो अमरूद होंगे दोनों। अच्छा मैं अमरूद समझता हूँ दोनों को। जा बेटा लंच में अमरूद खा लियो, केलों को अमरूद समझ के अमरूद खा लियो। ठीक है पापा। ला 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 केले अमरूद होते हैं अध्यात्म में। ला 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 टक टका टक टक टका टक अमरूद, टक टका टक टक टका टक केले अमरूद। तो वही बदमाश बच्चा जा रहा होता है और दूर से बोलता है, क्या केले अमरूद होते हैं? बोला मेरे पापा ने बताया कि केले अमरूद होते हैं अध्यात्म में। अगर मान ले कि केले अमरूद है तो अमरूद होते हैं, और अमरूद को प्याज मान ले तो प्याज प्याज अमरूद होती है, अमरूद प्याज होती है। अब अल्लू के क्या गड़बड़ कर रहा तू? अमरूद केले होते हैं, दिखा तेरे बैग में 2 केले रखे हैं। अमरूद रखे हैं, केले हैं नहीं, ये अमरूद है। अच्छा अमरूद है, ले मैं खा गया। मेरे अमरूद खा गए तुम। ये ले 2 बड़े बड़े पत्थर, इन्हें तो अमरूद समझ ले। ये ले। नहीं हम अमरूद तो बन जाएंगे ये, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकता। क्यों, अब क्या हो गया है? ऐसा है, दिखा अपने टिफिन में। तेरे टिफिन में क्या है? अरे वाह, खीर लेके आया था आज तो। मेरी खीर मत खाओ, ये रेत है, पापा ने कहा इसे रेत समझूं। अच्छा ले खा गया। अब मुंह खोल, उठा के मुट्ठी में रेत उसके मुंह में डालने की कोशिश करता। कर डालो, खीर खाएगा? खीर खाएगा? नहीं मुझे खीर खानी है, मेरी खीर तुम खा गए। अरे उसका मुंह खोल रखा था और रेत गिरा दे अंदर। वो करता मैं शिकायत करूंगा प्रिंसिपल से कि तुमने मेरा रेत खा लिया और मुझे खीर खिला दी। फिर जब स्कूल की छुट्टी के बाद घट्टू घर आता है तो उसका बाप सोमचंद बोलता है, आजा बेटा आजा बेटा, ध्यान पे बैठ जा, ध्यान पे बैठ जा। चल बैठ जा, तू भी बैठ मैं भी बैठता हूँ, दोनों बैठेंगे। तो घट्टू ध्यान पे बैठता है, तब उसका बाप एकदम से बोल पड़ता है, बंदर कुछ हुआ बेटे? कुछ भी नहीं हुआ। बंदर का ख्याल नहीं आया तुझे? आया है। कितने बंदर आए ख्याल में? एक आया। फिर बैठ, फिर से बैठ जा, ध्यान पे बैठ। 10 बंदर। अब क्या हुआ बच्चे? 10 बंदर आ गए। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में बोलूं कि मत सोच, उस चीज के बारे में मत सोच। मैंने कहा बंदर तो बंदर के बारे में मत सोच। आध्यात्म में शक्ति बढ़ानी है तेरे को अपनी। पापा आपके पीछे? अरे मेरे पीछे बंदर कहां से आ गया? पापा ये तो बताओ कि आध्यात्म में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चीज के बारे में नहीं सोचना उसी चीज के बारे में ख्याल क्यों आता है? बेटा आध्यात्म में नहीं हो रहा है। हमें आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाकर अपने आप को ऐसा कर लेना है कि जिस चीज का विचार नहीं लाना तो नहीं लाना। ऐसा है, स्कूल की दीवार छू के आ और बीच में रास्ते में एक बार भी बंदर का ख्याल और विचार मत लाइए। जा जा बेटा जा, आ जा। घट्टू जाता है, स्कूल की दीवार छू के आता है। उसका बाप पूछता है जब, फिर बोल बेटा बंदर का ख्याल और विचार आया? नहीं बाबा, राजू भी बंदर था, पिंकी भी बंदर था, और पिंकी भी बंदर थी और उसकी मम्मी भी बंदर थी। सारे बंदर बन गए रास्ते में। अरे इतना कच्चा है तू मेरे बच्चे, इतना कच्चा है।
अरे मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा कच्चा है, इतना कच्चा नहीं होना चाहिए बेटा। टिड्डा, क्या टिड्डी का विचार आया? हाँ बाबा, टिड्डी का विचार आया। अरे बहुत कच्चा है, तो बहुत कच्चा है। चल ध्यान पे बैठ जा, हाँ ध्यान पे बैठ जा, मैं भी बैठ जाता हूँ, तू भी बैठ जा। सारा ध्यान ध्यान पे लगा दे, सारी दुनिया से ध्यान हटा दे बच्चे। और मैं भी ध्यान पे बैठा हूँ, और तू मेरी परीक्षा ले। अब की बार तू बोलियो बंदर, ठीक है? पापा बंदर, पापा बंदर का ख्याल आया, विचार आया? अरे आ गया ना, लाख कोशिश करने के बावजूद भी बंदर मेरे दिमाग के अंदर घुस के बैठ गया। पापा 25 बंदर, अरे 25 बंदर आ गए, हाय हाय हाय। पापा बंदरों की बारात, अरे उन लोग क्या पट्टे बंदरों की बारात ला दी मेरे दिमाग में तूने। अरे बच्चे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ना तू कामयाब हो पाएगा ना मैं कामयाब हो पाऊंगा अध्यात्म में। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। ले मैं मोमबत्ती रखता हूँ सामने, तू ध्यान से इसको जला दे, जला दे अपने ध्यान से। ठीक है पापा। पापा मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ मोमबत्ती को, लेकिन मोमबत्ती जल ही नहीं रही। जला दे बेटा, जला दे, ध्यान लगा के जला दे इसको। पापा माचिस लगा के जला दूं? चुप है, माचिस से नहीं जलाना, ध्यान से जलाना है इसको। पापा आप जला के दिखाओ। अरे बरसों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ध्यान से भी मोमबत्ती जल नहीं रही बेटा, बहुत कोशिश करी। पापा जब तिल्ली से आसानी से जल जाती है तो ध्यान से क्यों जलानी है? ताकि बच्चे अध्यात्म की प्राप्ति हो, अध्यात्म की प्राप्ति होगी। फिर अध्यात्म की प्राप्ति से क्या होगा? अरे बेटा जीवन मरण से पीछा छूटेगा। पर पापा कुछ टाइम बाद तुम मर जाओगे तो पीछा तो छूट ही जाएगा, लेकिन बच्चे मेरा जन्म फिर हो जाएगा। पापा ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर जन्म हो रहा है, दोबारा जन्म हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है, और आप जन्म जन्म से पीछे छुड़ाना चाहते हो? हाँ बच्चे, जब ही तो अध्यात्म के पीछे मेरे को पूरा दिन रात लगा देना पड़ रहा है। बाबा जी आप ऐसा करो, आप मानो आप हो ही नहीं। आपने कहा ना आध्यात्म में आप मानोगे कि आप हो ही नहीं, तो फिर आप होगे ही नहीं। हाँ बच्चे हाँ। पापा तू क्यों कर रहे हो? अरे बेटा अपने ऊपर तू कर रहा हूँ, इतने लंबे अरसे से आध्यात्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा ज्ञान तो तेरे दिमाग के अंदर है। अभी तू सोच कि तू है ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ ही नहीं। हाँ बच्चे, अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले हम यहाँ थे, अब नहीं थे, और 5 मिनट बाद हम होंगे, लेकिन अब जो है वो नहीं होंगे। पापा जी जब हम नहीं थे तब हम कहाँ थे? पता नहीं बेटा, जब हम नहीं थे तो हम कहाँ थे, और जब अब हम है तो कहाँ पे है ये भी नहीं पता। पापा जी हमें कुछ पता ही तो नहीं है कि हम कहाँ है। हाँ बेटा। पापा जी आप कौन हो? नहीं पता बच्चे, नहीं पता मुझे मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ? नहीं पता बच्चे, मुझे नहीं पता तू कौन है। मैं तुम्हारा बेटा गट्टू हूँ, और तुम मेरे पापा सोमचंद हो। अरे बेटा दिमाग घूम गया मेरा, चक्कर आ गया दिमाग। चल ध्यान पे बैठ जाते दोनों, ठीक है? दोनों ध्यान पे बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, शायद आध्यात्म से हमें कुछ शक्ति मिले। पर बाबा जी दुनिया तो कहती है खाना खाने से शक्ति मिलती है। बेटा यही तो चक्कर समझ नहीं आ रहा मेरे को कि साला आखिर बवाल क्या है। तो ये थे गट्टू और उसका बाप सोमचंद। लोगों
तुम कभी ध्यान के चक्कर में मत पड़ना, अध्यात्म के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम्हारे साथ भी खोया खोया सोया सोया हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अध्यात्म से बचकर रहना, क्योंकि अध्यात्म को जैसे ही तुम पकड़ोगे तुम दुनिया में रहोगे ही नहीं और तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। अगर अध्यात्म के बारे में सोचने लगोगे तो अपने आप को भूल बैठोगे। तुम खोया खोया और सोया सोया तुम्हारे ऊपर भी शो बन जाएगा। धन्यवाद।